नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। भूस्खलन से राज्य में 142 सड़कें बाधित, 209 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप, जाने मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में वर्षा से जगह जगह भूस्खलन के चलते 2 नेशनल हाईवे व 142 सड़कें यातायात के लिए बाधित है। राज्य में बुधवार सुबह 10 बजे तक 209 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप थे। इसके अतिरिक्त 47 जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा सेवाएं शिमला, मंडी, लाहौल स्पीति व कुल्लू जिले में प्रभावित हैं। सड़कों के अलावा बिजली पानी की आपूर्ति ठप होने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। उधर मंगलवार रात को धर्मशाला में 40.2, कांगड़ा में 35.9, नारकंडा में 23.5, सुजानपुर टिहरा में 16, भराड़ी में 15.2, पालमपुर में 14.4 व रामपुर में 11.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कुछ भागों में आज से 18 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सीएम सुक्खू बोले, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 696.47 करोड़ से शुरू होगी 11 नई परियोजनाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 696.47 करोड़ रुपए की लागत से 11 नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। पर्यटन विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी 11 परियोजनाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली गई है। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य राज्य में पर्यटक की आमद को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र है, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हजारों परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करता है। इसलिए राज्य में समग्र पर्यटन अनुभव को बढ़ाना और नए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में 161.91 करोड़ रुपए की लागत से कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। पालमपुर और नगरोटा बंगवा में सौंदर्यीकरण कार्य 95.50 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में सेब के दाम गिरा सकती है अडानी कंपनी। इस सीजन में अडानी एग्रोफ्रेश कंपनी सेब खरीद के दाम गिरा सकती है। सेब की फसल को लेकर कंपनी की ओर से किए जा रहे सर्वे के शुरुआती संकेतों में नुकसान का अंदेशा जताया गया है। कंपनी के स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस सीजन में सेब खरीद को लेकर फूंक कर कदम रखने की हिदायत दी गई है। पिछले साल भी कंपनी सेब खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई थी और नुकसान उठाना पड़ा था। कंपनी रक्षाबंधन के बाद सेब खरीद की तैयारी शुरू कर देगी और 26 अगस्त से खरीद शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। बीते साल अडानी एग्रोफ्रेश ने 24 अगस्त से सेब खरीद शुरू की थी और लार्ज, मीडियम, स्मॉल श्रेणी के सेब का खरीद मूल्य 95 रुपए प्रति किलो घोषित किया था। ये रेट साल 2022 के मुकाबले 19 रुपए अधिक था। 2022 में कंपनी ने सेब खरीद की शुरुआत 76 रुपए किलो और 2021 में 72 रुपए किलो से शुरू की थी। हालांकि ये शुरुआती कीमत थी और 7 से 10 दिन के बाद दाम पुनर्निर्धारित किए गए थे। पिछले साल के मुकाबले प्रदेश सेब सीजन के दौरान प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा था, इसलिए गुणवत्ता के आधार पर सेब की रिजेक्शन न करने का निर्णय भी लिया था। बीते सीजन में सेंट, मेहंदली और बीथल में स्थित प्लांट के लिए 25,000 मीट्रिक टन सेब खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया था। विदेशों से भारी मात्रा में सेब आयात के कारण भी सीए स्टोर के सेब को अच्छे दाम नहीं मिले। हिमाचल में सेब खरीद करने वाली देवभूमि, हिमफ्रेश और बीजा सहित अन्य कंपनियों को भी नुकसान उठाना पड़ा था। चंडीगढ़ मनाली एनएच पर पहाड़ी से कार पर गिरा पत्थर, चाची भतीजा घायल। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से एक कार पर पत्थर गिरने के कारण चाची भतीजा घायल हो गए हैं, जिन्हें जोनल अस्पताल मंडी में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। घायलों की पहचान 42 वर्षीय धोनी चंद और 74 वर्षीय प्रेमी देवी निवासी काऊ तहसील बाली चौकी के रूप में हुई है। घटना बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बाली चौकी के दूनी चंद अपनी चाची को कार के माध्यम से उपचार के लिए मंडी लेकर आ रहे थे।
गाड़ी में 3 लोग सवार थे। दूनी चंद गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जबकि साथ वाली सीट पर उसकी चाची बैठी हुई थी। जैसे ही गाड़ी 4 मील के पास पहुंची तो पहाड़ी से अचानक एक पत्थर कार के अगले शीशे पर आ गिरा, जिससे आगे बैठे चाची भतीजा जख्मी हो गए। घटना के बाद घायलों को कुल्लू की ओर से आ रही निजी गाड़ी के माध्यम से जोनल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इनका उपचार जारी है। वहीं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा युवक पूरी तरह से सुरक्षित है। एसएसपी मंडी सागर चंद्र ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। झंडा फहराया तो बम से उड़ा देंगे, सीएम सुक्खू और कांग्रेस विधायक को फोन पर मिली धमकी। 15 अगस्त को देहरा में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में तिरंगा फहराने को लेकर गगरेट के विधायक राकेश कालिया व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जान से मारने एवं स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश में बम विस्फोट करने की धमकी दी गई है। उसने देहरा को खालिस्तान का इलाका बताया है। ये धमकी विधायक कालिया के निजी फोन पर दी गई है। धमकी देने वाले शख्स ने अपने आप को सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख बताया है। विधायक को धमकी मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और प्रदेश पुलिस मुख्यालय को भी सूचित कर दिया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 10 बजे गगरेट के विधायक राकेश कालिया के व्यक्तिगत फोन नंबर पर +44,753,717,150 नंबर से एक धमकी भरी कॉल आई, जिसमें दूसरी तरफ से बात करने वाले शख्स ने अपने आप को सिख फॉर जस्टिस संस्था का प्रमुख बताया और विधायक को कहा कि तूने व तेरे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अगर हमारे खालिस्तान के इलाके देहरा के डोगरा मैदान में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया या तिरंगा झंडा फहराया तो वहां पर मौजूद सभी भारतीयों को बम से उड़ा देंगे। 68 विधानसभा क्षेत्रों के 8 स्कूलों में बनेंगे रीडिंग रूम। तैयारियों में जुटा शिक्षा विभाग। हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों के 8 स्कूलों में रीडिंग रूम बनेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बजट घोषणा पढ़ो हिमाचल अभियान लागू करने में शिक्षा विभाग जुट गया है। स्थानीय युवा इन रीडिंग रूम का प्रयोग कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। बुजुर्गों सहित अन्य लोगों को पढ़ने के लिए यहाँ समाचार पत्र व अन्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएंगी। अभियान को सफलतापूर्वक चलाने और जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्टाफ सदस्यों और स्थानीय समुदाय के सदस्यों की एक समिति भी बनाई जाएगी। निजी संस्थानों में 10% महंगा हुआ 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स। इस सत्र से देनी होगी इतनी फीस। हिमाचल के निजी जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इस सत्र से 10% महंगा हो गया है। प्रशिक्षकों को अब सब्सिडाइज सीट की 3300 और नॉन सब्सिडाइज सीट के 7300 रुपए अधिक फीस जमा करवानी होगी। शिक्षा विभाग ने जून में फीस बढ़ोतरी की थी। इस सत्र से फीस की नई दरें लागू होंगी। नई दरों के मुताबिक सब्सिडाइज सीट के लिए 19,800 और नॉन सब्सिडाइज के लिए 33,000 रुपए सालाना फीस लगेगी। पहले सब्सिडाइज्ड के लिए 16,500 और नॉन सब्सिडाइज्ड के लिए 25,700 रुपए फीस ली जाती थी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा का कहना है कि निदेशालय की ओर से संशोधित किए फीस स्ट्रक्चर को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और इस सत्र से इसके मुताबिक ही 2 साल के कोर्स की फीस ली जाएगी।